बच्चों नमस्कार। आइए आज हम गणित विषय में पढ़ने वाले हैं स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान आप अक्सर चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं में भी पढ़ते हैं, तो आज हम विस्तार से स्थानीय मान के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर संख्या में अंकों के दो मान होते हैं, अंकित मान और स्थानीय मान। तो अंकित मान तो आप जानते ही हैं, एक बार बता दें आपको फिर भी। जैसे संख्या देखिए 3434 में यहाँ पर 4 का अंकित मान 4 ही होगा, 3 का अंकित मान 3 होगा, 4 का अंकित मान भी 4 होगा और 3 का अंकित मान 3 होगा। लेकिन इसी संख्या में 3 दो बार आया है, 4 भी 2 बार आया है और अलग अलग जगह होने के कारण, स्थान अलग अलग होने के कारण इस 4 का मान अलग होगा, इस 4 का मान अलग होगा। यहाँ पर 3 भी 2 बार आया है, इस 3 का मान अलग होगा, इस 3 का मान अलग होगा। इसीलिए हम देखेंगे कि स्थान बदलने के बाद इन अंकों का मान किस प्रकार बदलता है। तो चलिए पहले तो हम इसको चौक में आप बता दें। जैसे देखिए पहला है हमारा 3 4 3 4। यहां पर इस 4 का मान 4 ही होगा, इस 3 का मान होगा 30 क्योंकि दहाई में है, ये 4 सैकड़ा में है इसलिए इसका मान होगा 400 और ये 3000 वाले स्थान में है इसलिए इसका मान होगा 3000। तो यहां पर देखिए आप, ये वाला 4 का मान 4 है जबकि ये वाले 4 का मान कितना है 400। ये वाले 3 का मान 30 है जबकि ये वाला 3 का स्थानीय मान जो है वो 3000 है। आइए इसको हम और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं और फिर उसके बाद यहां पर हम पुनः आएंगे। यहां पर देखिए आप, ये हमारा नंबर चार्ट है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो आप जानते हैं इकाई में कोई भी संख्या हो तो उसका मान, जैसे 1 है तो 1 ही होगा इस प्रकार से, 2 है तो यहां पर 2 छोटी इकाई रहेगी, 3 के लिए ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। 8 इकाई है कहने का मतलब यहाँ पर 8 छोटे घन हम रखेंगे। फिर ये हो गया 9 और जैसे ही इसमें 10 होगा तो 10 2 अंकों वाली संख्या हो गई। देखिए यहाँ पर 10 हो गया, ऐसा 10 2 अंकों वाली संख्या हो गई। तो हम इसको अब पूरे के पूरे छोटे घनों को हटाकर इसके बदले यहाँ पर दहाई में 10 छोटे इकाइयों से मिला हुआ यहाँ पर ये स्तंभ रख देंगे। फिर देखिए दहाई में, देखिए एक दहाई में 1 का मतलब होता है 10 इकाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने समझा दहाई में 1 का मतलब हुआ 10 इकाई। अब इसी प्रकार से जब यहाँ पर दहाई में हम बढ़ाते जाएंगे 1 2, ये 3, ये 2 हुआ, तब ये 20 इकाई यानी कि 2 दहाई हुआ, 2 दहाई यानी 20। जब हम 3 लेंगे यहाँ पर तो 1 2 3 30 इकाई या फिर 3 दहाई कहेंगे। जब हम इसको लेंगे तो ये हो गया 4 दहाई या फिर 40 इकाई और फिर ये हो गया 50 इकाई। एक और लेंगे तो 60 इकाई या फिर 6 दहाई और लेंगे तो 70 इकाई या फिर 7 दहाई। फिर लेंगे तो 80 इकाई या इसी को हम 8 दहाई कहेंगे। एक और लेंगे तो इसको हम कहेंगे 90 इकाई या फिर 9 दहाई और एक लेंगे तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 100 इकाई या फिर 10 दहाई। 10 दहाई कंप्लीट होने के बाद हम इन सभी 10 दहाई में 3 अंक आ गया, 10 दहाई मैंने 100, तो 3 अंक वाले किस में आता है, सैकड़ा में आता है। तो हम इसको पूरे को हटाकर इसके बदले एक सैकड़ा रख देंगे यहाँ पर। इस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि इकाई में किस प्रकार से एक एक इकाई के रखा जाता है, दहाई में कैसे आप 10 से गुना होता है और सैकड़ा में कैसे 100 से गुना होता है। अब देखते हैं हम 120 कैसे इसमें लिखेंगे। 100 ये पहले से है, यहाँ पर देखिए ये 10 हो गया और ये 20 इकाई, 10 इकाई और 20 इकाई तो 120 हो गया। अब हम 122 बनाने के लिए क्या करेंगे, इकाई में 2 रखेंगे तो ये हो गया 100, ये हो गया 20 और ये हो गया 2, ये हो गया टोटल
120 2 22। हमको मान लो 150 दिखाना है, तो इसको हटा देंगे। ये 50 है और यहाँ पर कुछ नहीं है ना, 0। तो इकाई, ये देखिए कितने इकाई यहाँ पर 50 इकाई, और यहाँ पर कितने हैं 100 इकाई। 100 इकाई और 50 इकाई मिला के कितना हो गया 150। इसी को हम सैकड़ा कहते हैं। 100 इकाई को, 50 इकाई को दहाई कहेंगे, 5 दहाई। और 155 करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5 इकाई ले लेंगे, तो ये हो गया 150 और 55। इस प्रकार से हम यहाँ पर नंबर चार्ट में इसको समझ सकते हैं। अब देखिए हम 200 करेंगे, तो यहाँ पर सैकड़ा में रखेंगे 1 और 100 इकाई और रखेंगे यहाँ पर, तो ये 200 हो गया। यहाँ पहले से 50 हुआ है, 250 होगा। ये हो गया 260। और यदि हमको 265 करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 इकाई और लेंगे, तो ये 260 और 5 65, 265। इस प्रकार से हम इकाई, दहाई और सैकड़ा में इकाइयों को समझेंगे। यहाँ पर 5 इकाई है, यहाँ पर 60 इकाई है और यहाँ पर 200 इकाई है। आइए हम इसी को एक अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये है 600, ये हो गया 30, 630 और ये हो गया 4, कुल मिला के 634। देखिए अब ये इकाई है, एक अंक की संख्या है। अलग करते हैं इसको। ये 3 दहाई स्थान में है, इसके पीछे 0 लिखा हुआ है। इसका स्थानीय मान 30 दिख रहा है। 3 का स्थानीय मान कितना है 30 है। इसको नीचे रखते हैं ऐसे, और ये ऐसा। तो इस प्रकार से हम इसके माध्यम से संख्या विस्तार को भी समझ सकते हैं। 600 धन 30 धन 4, कुल मिला के क्या होगा 600 और 30, 630 और 4 634। एक संख्या और लेते हैं। देखिए ये लिखा है 813। चलिए संख्या विस्तार करते हैं इसका। ये हो गया 813। फिर इसको अलग करेंगे तो 800 धन 10 धन 3, ये इकाई में है, 1 दहाई में है, 8 सैकड़ा में है। तो सैकड़ा में है उसका मान हुआ 800, दहाई में उसका मान हुआ 10 और इकाई का मान कितना है 3। इस प्रकार से 800 10 3 13, 813 होगा। इसी को संख्या विस्तार में हम ऐसा भी जमा सकते हैं अलग अलग। यहाँ पर धन रहेगा 800 धन 10 धन 3, ऐसा करके। अब आइए इसी को हम ब्लैक बोर्ड में समझने का प्रयास करते हैं। आप आइए अब हम इस संख्या का स्थानीय मान देखते हैं। यहाँ पर देखिए इकाई में क्या है 7, तो इसका मान हो जाएगा हमारा 7। यहाँ पर दहाई में क्या है 5, इसका मान हो जाएगा स्थानीय मान 50। सैकड़ा में 4 है, तो 4 का स्थानीय मान होगा 400। हजारवां स्थान में क्या है 3 है, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 3000। दहाई का संख्या 10 से गुना होता है, तो यहाँ पर 5 धन 50। सैकड़ा का जो संख्या है वो 100 से गुना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 400। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 गुना 10, यहाँ पर 7 गुना 1 इकाई से गुना होगा, 4 गुना होगा 4 गुना 100 और 3 गुना होगा 1000 से। इस प्रकार से यहाँ पर हम स्थानीय मान को अच्छे से समझ सकते हैं। आइए कुछ चीज टेलेम बना के भी आप अपने साथियों को समझा सकते हैं। कैसे बनाएंगे, कैसे समझाएंगे, इसको हम देखिए। यहाँ पर 3457 एक संख्या है। ये इकाई की खिड़की खुली वाली स्लाइड आप रखेंगे यहाँ पर, तो क्या दिखेगा 7, यानी इकाई में जो अंक लिखा हुआ है उसका स्थानीय मान 7 होगा। फिर हम लेंगे दहाई में खुली हुई खिड़की वाला स्लाइड। यहाँ पर देखिए ये, तो इसका 5 का स्थानीय मान क्या हो गया 50। फिर हम लेंगे यहाँ पर सैकड़ा में खुली हुई खिड़की को। ये देखिए 4 सैकड़ा में है, तो यहाँ पर आ गया 4 का स्थानीय मान 400। फिर हम लेंगे 1000 में खुली हुई खिड़की वाला स्लाइड, इस प्रकार से। और यहाँ पर हमारा 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3000। इसी प्रकार से हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक संख्या है आपको जो शुरू में लिए थे 3434। 4 का स्थानीय मान 4 ही होगा। फिर हम इसको देखते हैं 3 का स्थानीय मान। तो यहाँ देखिए 3 का स्थानीय मान 30,
फिर हम देखेंगे सैकड़े में स्थान है 4 का, उसका स्थानीय मान हो जाएगा 400, और हजारवा में स्थानीय मान जो यहाँ पर 3 है उसका मान हो जाएगा 3000। इस प्रकार से भी आप बनाकर छोटे बच्चों के साथ खेल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको जो संख्या देखिए 2,22,222, सभी जगह पे 2 का उपयोग 6 बार किया गया है, लेकिन सभी स्थान पर 2 का अलग अलग मान होगा। ये जो पहला वाला 2 है जो इकाई में है, इसका मान केवल 2 होगा। दूसरे स्थान पर जो 2 है दहाई में, उसका मान होगा 20। सैकड़ा में जो 2 है उसका मान है 200। हजारवां स्थान में जो 2 है उसका मान होगा 2000, और 10,000वां स्थान में है 2, उसका मान होगा 20,000, और ये लाखवां स्थान में है उसका मान होगा 2 लाख। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि एक ही संख्या जो है वो एक ही अंक है, लेकिन अलग अलग स्थान में होने के कारण उसका मान अलग अलग होता है स्थानीय मान। इस प्रकार से हम स्थानीय मान को अलग अलग विधि से समझ सकते हैं। स्थानीय मान समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसी के आधार पर संख्याओं के पूरे मान को समझ पाते हैं, क्योंकि कई बार एक ही अंक का उपयोग कई बार करके हम कोई संख्या बनाते हैं। तो आप ऐसे ही बनाइए, अभ्यास कीजिए अपने घर में और सवालों को हल कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।